नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका अपना बीके सर। आज एक बार फिर से 500 मोस्ट पॉपुलर यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आप सबका वेलकम करता हूं। बहुत सारे बच्चों का प्रश्न था कि सर थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन करवाइए, तो आज के इस वीडियो में आपको 4 प्रश्न मिलने हैं जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हैं, और 4 में से तो 3 सवाल एकदम से टफ हैं, यानी कि अच्छे और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो पूरे वीडियो को देखिएगा, उसके बाद अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा कमेंट के थ्रू कि आज का वीडियो कैसा लगा, जो मैंने आपको डिफिकल्ट सम्स करवाए, ठीक है, क्या आपको समझ में आया कि। लेकिन सबसे पहले छठ पूजा की, छठ महापर्व की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि मुझे अब छठ पर्व पे अपना बचपन याद आ जाता है, जब मैं पटना में रहा करता था और बिल्कुल गंगा के किनारे यानी कि बुधा कॉलोनी में मैं रहा करता था। वहीं पर मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है और 10+2 तक। उसके बाद फिर मैं दिल्ली आ गया था। फिर बाकी से अब जिंदगी, मेरी कर्मभूमि दिल्ली ही है, लेकिन जन्मभूमि मेरा बिहार पटना में ही है। तो पटना की याद आ गई। छठ पूजा में मॉर्निंग में उठ करके अपनी माता जी के साथ गंगा किनारे जा करके, और वो जो आनंद आया करता था, बिल्कुल ठीक है। आज मेरी माँ मेरे साथ नहीं है, आज इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उनको आज मैं याद कर रहा हूँ। और आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं छठ पूजा की। बहुत महापर्व है, बहुत बड़ा पर्व है। जब मैं छोटा था तो इस छठ पूजा के बारे में दुनिया इस तरीके से नहीं जानती थी, लेकिन आज तो दिल्ली में भी पूरा सारे के सारे स्कूल बंद हैं, यानी कि अब नेशनल लेवल पे ये छठ पूजा जा चुका है, ठीक है। तो सूर्य भगवान को, छठी मैया को नमस्कार। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज के इस सेशन में 4 प्रश्न हम करेंगे, और 4 के चारों प्रश्न जो हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हैं, जिसमें से 3 क्वेश्चन वाकई में टफ हैं, और उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के पेपर में ऑलरेडी पहले आ चुके हैं। स्टैंडर्ड लेवल के जो क्वेश्चन पेपर था उसमें आया था, बताऊंगा भी। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। चलिए पहला क्वेश्चन है कि इफ कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अगर पी के बराबर है, देन प्रूव दैट कि कॉस थीटा जो होगा पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 के बराबर होगा। यह क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में नहीं है, एग्जाम्पलर का पार्ट है। आर.डी. शर्मा में भी यह क्वेश्चन आपको मिलेगा, और आर.एस. अग्रवाल में भी आई थिंक वहां भी आपको मिलेगा। बीके सिंह मेरी किताब में भी आपको यहां क्वेश्चन मिलेगा। तो ऐसा नहीं सोचिए कि आर.डी. शर्मा का सर क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं, तो ये सारे के सारे 3 से 4 प्रश्न आपको आर.डी. शर्मा के बुक में भी मिलेंगे, जो आपके एग्जाम्पलर के क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर कह रहे हैं कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अगर पी के बराबर है, तो कह रहे हैं कि कॉस थीटा इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 है। एक काम करते हैं, पी का मान गिवन है, इसलिए हम आरएचएस लेंगे। आरएचएस में पी के मान को पुट कर देंगे, और बड़े प्यार से एलएचएस पार्ट हम प्रूव कर देंगे। तो आते हैं, सबसे पहले इसके आरएचएस पार्ट को देख लेते हैं। आरएचएस पार्ट कह रहा है कि पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, पी स्क्वायर प्लस 1। तो बच्चों देखो यहां पर पी स्क्वायर कह रहा है, तो यहां पर ठीक है। तो अब तो पी का मान क्या दे रखा आपके पास, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और इस पूरे का आप क्या करो, वर्ग माने स्क्वायर कर दो, माइनस 1। डिनोमिनेटर में आ जाओ, आराम आराम से करना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और दैट इक्वल्स टू ए स्क्वायर एंड प्लस 1। अब मेरे बच्चों ऊपर में ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप सबको याद है ना, कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसके फॉर्म में इसे हम ब्रेक कर देंगे। तो इसको हमने ब्रेक कर दिया कॉसेक स्क्वायर थीटा, एंड प्लस ब्रेक कर दिया कॉट स्क्वायर थीटा, एंड यहां किया 2 कॉसेक थीटा, 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा और माइनस 1, ठीक है। और डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही आ गया, ठीक है। ए आ गया आपके पास कॉसेक स्क्वायर थीटा एंड प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहां पर आ जाएगा 2 कॉसेक थीटा, 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा एंड प्लस 1। यहां तक तो बड़े प्यार से आप कर सकते हो, कहीं पर कोई आपको डाउट नहीं मिलना है यहां पर। अब जरा ध्यान से मेरी बात को समझो कि एक आइडेंटिटी आपने पढ़ा होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसको मैं व्हाइट कलर में लिख दे रहा हूं, कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 जो होता है वो कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये क्लियर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने इसको प्रूव करके भी एक वीडियो में बताया हुआ है। तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो देखो भाई, डिनोमिनेटर में मेरे प्यारे बच्चों कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 को तो हम क्या लिख देंगे,
कॉसेक स्क्वायर थीटा। और इसी आइडेंटिटी से अगर मैं ऐसा बना लूं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा, इस 1 को अगर हम राइट हैंड साइड में ले जाएं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर। तो एक इस कॉसेक स्क्वायर थीटा को इस -1 के साथ हमने फॉर्मूला लगा दिया। तो अब इसको अगले पेज पे ऑर्डर वाइज करके मैं इसको नोट कर रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। आई थिंक यहां तक का पार्ट आपने नोट कर लिया होगा। अगर नहीं नोट किया हो तो वीडियो को पॉज करके देखिए, बार बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो कमांड हो जाएगा। अब इसको मैं लिखता हूं कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, अगले पेज पे लिख दिया यहां पर कॉसेक स्क्वायर थीटा, और -1 को मैंने एक साथ ऑर्डर बना लिया, इन दोनों का ऑर्डर बना लिया, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, देखो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एंड प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, प्लस यहां पर आ गया मेरे बच्चों 2 कॉसेक थीटा और इंटू क्या आ गया? कॉट थीटा। डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? यहां पर कॉट स्क्वायर थीटा +1 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, तो कॉट स्क्वायर थीटा +1, तो यहां पर बच्चों हमने बना लिया कि कॉट स्क्वायर थीटा +1, तो यहां बना लिया कॉट स्क्वायर थीटा +1, ठीक है। और उसके बाद एक बच गया कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो प्लस यहां पर आ गया कॉसेक स्क्वायर थीटा, और उसके बाद मेरे बच्चों क्या आ गया? देखो कॉट स्क्वायर थीटा +1 को एक साथ रख लिया, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, प्लस आ जाएगा 2 कॉसेक थीटा इंटू क्या आ गया मेरे बच्चों? कॉट थीटा आ गया, ठीक है। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 को हम क्या लिख सकते हैं? देखो यहां पर आइडेंटिटी, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 को क्या लिख सकते हैं? कॉट स्क्वायर थीटा। तो मेरे बच्चों ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और बन गया यहां पर एक और भी कॉट स्क्वायर थीटा ऑलरेडी पहले से है, और ये आ गया आपके पास 2 कॉसेक थीटा और इंटू क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों? कॉट थीटा। चलिए जी, अब इस कॉट स्क्वायर थीटा +1 को हम क्या लिख सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहां पे मेरे बच्चों आ गया कॉसेक स्क्वायर थीटा एंड प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, और यहां पर क्या आ गया? 2 कॉसेक थीटा इंटू क्या आ गया मेरे बच्चों? कॉट थीटा, है ना। चलो भाई, अब कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होगा वो 2 कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा, एंड प्लस क्या हो जाएगा? 2 कॉसेक थीटा और इंटू क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। डिनोमिनेटर में कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा जो हो गया वो क्या हो गया? 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा एंड प्लस क्या होगा? 2 कॉसेक थीटा और इंटू क्या होगा? कॉट थीटा, है ना। अब न्यूमरेटर में क्या आपने कॉमन लिया? न्यूमरेटर में क्या कॉमन मिलेगा? 2 कॉट थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या कॉमन मिलेगा? 2 कॉसेक थीटा। तो अब क्या करेंगे? 2 कॉट थीटा को हमने कॉमन ले लिया, यहां पे ले लिया 2 कॉट थीटा को कॉमन लिया, तो क्या बचेगा? 2 कॉट थीटा कॉमन लो तो कॉट थीटा प्लस क्या बचेगा? कॉसेक थीटा। तो ये बचेगा, देखो यहां पे है ना 2 कॉट थीटा कॉमन लोगे तो 2 कॉट स्क्वायर थीटा में 2 कॉट थीटा से डिवाइड करोगे, 2 और 2 कट जाएगा, अब कॉट थीटा भी कट जाएगा, तो एक कॉट थीटा बचेगा और यहां पर कॉसेक थीटा बचेगा। तो ब्रैकेट में आ गया कॉट थीटा एंड प्लस क्या आ जाएगा मेरे बच्चों? कॉसेक थीटा। आ गया कि नहीं? डिनोमिनेटर में देख लो अब क्या आपके पास कॉमन है? 2 कॉसेक थीटा। तो यहां पर हमने क्या किया कि 2 कॉसेक थीटा कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेने के बाद देखो क्या बचेगा? कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और यहां भी बच गया कॉसेक थीटा एंड प्लस क्या बच गया? कॉट थीटा। बढ़िया क्वेश्चन है ना। तो अब यहां पे मेरे बच्चों ये दोनों पार्ट कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और प्यारे बच्चों यहां पर आ गया कॉट थीटा अपॉन ए आ गया कॉसेक थीटा। अब कॉट थीटा आपको पता है कि ये होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कॉसेक थीटा भी आपको पता है कि ये होता है 1/sin थीटा। तो साइन थीटा कैंसिल हो गया, और यहां पर आ गया कॉस थीटा, और यही पार्ट आपको RH इसमें था जो हमें प्रूव करना था। बहुत इंपॉर्टेंट एक आपके पास आइडेंटिटी का प्रश्न यहां आपका बनता है जो NCERT एग्जाम्पलर से है, और RD शर्मा, RS अग्रवाल और BK सिंह तीनों किताबों में भी यह है। तो बहुत इंपॉर्टेंट और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहां पर मार्क भी कर देता हूं कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस CBSE बोर्ड या आपके जो अभी आने वाले जो भी स्कूल के एग्जाम्स होंगे वहां भी यह क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। चलिए ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है प्रूव दैट स्क्वायर रूट अंडर
सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan थीटा प्लस कॉट थीटा। देखिए एलएचएस में हमारे पास कॉसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर दे रखा है, आरएचएस में हमें tan और कॉट के टर्म में प्रूव करना है। दैट मीन्स कि हमारा डेस्टिनेशन क्या है, tan थीटा एंड कॉट थीटा। एलएचएस से हमें कहां पर पहुंचना है, tan और कॉट पे। तो सबसे पहले दिमाग में आपको ये रखना है कि क्या हम कॉसेक स्क्वायर थीटा को कॉट के या tan के टर्म में लिख सकते हैं, या सेक स्क्वायर को tan और कॉट के टर्म में लिख सकते हैं, यह पहले आपको सोचना है। तो यहां पर एक ही आइडेंटिटी, फटाफट एक ही फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठता है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है भाई, सेक स्क्वायर थीटा होता है, और कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर तो हमने मेरे बच्चों एलएचएस ले लिया प्यारे बच्चों, तो दैट इज रूट अंडर ए क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा एंड प्लस क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। और मैंने बोला था कि सेक स्क्वायर थीटा को हम tan स्क्वायर थीटा के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो एक tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 होगा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिखेंगे मेरे बच्चों, है ना। अब एक बात बताओ यार, यहां पे ऐसे आ गया कि tan स्क्वायर थीटा एंड प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एंड प्लस क्या हो जाएगा 2। चलो भाई यहां तक तो बड़े आराम से आप पहुंच जाओगे। यहां पे थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा एंड प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई 2 को 2 मल्टीप्लाई आप 1 भी लिख सकते थे, हाँ या ना। कोई बोल रहा कि मैंने आपको 2 रुपए दिए और एक आपका फ्रेंड बोले कि नहीं जी मैंने तुम्हें 2 मल्टीप्लाई 1 रुपये दिए, तो झगड़ा तो नहीं करोगे ना। तो यानी कि 2 इंटू 1 भी लिख सकते हो, और 1 को आप क्या लिख सकते हो मेरे बच्चे, 2 और 1 को क्या लिख सकते हो, tan थीटा इंटू कॉट थीटा। गॉट माई पॉइंट, क्योंकि tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 के बराबर होता है। जरा चेक कर लो, यहां पर देखना जरा ध्यान से। इसके बाद हम एक कंक्लूजन पे पहुंच गए। वो कंक्लूजन क्या है भाई, कि tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर होता है। तो दैट इक्वल्स टू स्क्वायर रूट अंडर ए आपके पास होगा tan थीटा एंड प्लस हो जाएगा कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर से रूट कट गया, यानी कि क्या बच जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो tan थीटा एंड प्लस क्या हो गया, कॉट थीटा। चेक करो, यही आपका आरएचएस पार्ट हमें प्रूव करना था। तो सिंपल क्वेश्चन है, 2 मार्कर क्वेश्चन आपके पेपर में, सीबीएसई बोर्ड के पेपर में यह पूछा जा सकता है। तो यहां थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि 1 के जगह पे वी कैन राइट tan थीटा इंटू कॉट थीटा, बिकॉज tan एंड कॉट पता है ना, tan थीटा p बाई बी होता है, कॉट थीटा b बाई पी होता है। ठीक है, तो p बाई बी इंटू बी बाई पी कट करके tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 के बराबर होता है। तो 1 के जगह पे वी कैन राइट tan थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो प्रूव करना है कि tan थीटा का मान जो होगा 1 होगा और 1/2 होगा। डिफिकल्ट क्वेश्चन है, हाई स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हॉट्स के कैटेगरी में आप इस प्रश्न को रख सकते हो। और यह प्रश्न आपको आरडी में भी, आरएस में भी और बीके सिंह के बुक में भी मिलेगा, जो एग्जाम्पलर का ओरिजिनल प्रश्न है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास मेरे बच्चों कंडीशन जो दे रखा है ना, कह रहा है कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा और इनटू क्या है, कॉस थीटा। चलो भाई, अब देखो भाई यहां पर ऐसे क्वेश्चन में दिमाग लगाने पड़ेंगे। मैं एक काम करता हूं कि दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूं, किससे, कॉस स्क्वायर थीटा से, यानी कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। बोथ साइड मींस एलएचएस एज वेल एज आरएचएस। तो यहां पर जब आप डिवाइड करते हो मेरे बच्चों, तो लिख लो आप पहले कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा एंड दैट इक्वल्स टू, ए आ गया मेरे प्यारे बच्चों 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो यार इसको आप सेपरेट कर दो, तो 1 अपॉन एक कर दोगे कॉस, 1 अपॉन क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा एंड दिस इक्वल्स टू, इस कॉस से ए पावर कट गया तो 3 मल्टीप्लाई ए आ जाएगा साइन थीटा अपॉन क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, है ना। तो भाई 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ गया आपके पास, आ गया सेक स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ गया, टैन स्क्वायर थीटा,
और यह आ गया मेरे बच्चों साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा, यानी कि किसके बराबर आ गया, 3 टैन थीटा के बराबर आ गया। क्या किया हमने, पहले एक्सप्रेशन को कॉस स्क्वायर थीटा से LHS RHS दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके टर्म्स को हमने सेपरेट कर दिया, ठीक है। तो सेपरेट करने के बाद हमारे पास फाइनली अभी तक कहां पर पहुंच गए हैं कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कहां पहुंच गए, 3 टैन थीटा के बराबर पहुंच गए। हमें प्रूव करना है कि टैन थीटा इक्वल्स टू 1 और 1/2, यानी कि हमारा डेस्टिनेशन कहां पर है, टैन पे पहुंचना है। तो एक तो टैन लाया, यहां भी टैन लाया, और सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टैन के टर्म में लिख सकते हैं। कैसे, टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 जो होता है दैट इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होगा ना, वो टैन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। तो अगले स्टेप पे आ जाते हैं। सेक स्क्वायर थीटा को हम लिखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख देते हैं क्या, कि टैन स्क्वायर थीटा एंड प्लस क्या करते हैं, 1 लिख देते हैं। उसके बाद बाकी के टर्म्स को लिख लेंगे, प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ये आ गया मेरे बच्चों टैन स्क्वायर थीटा, एंड दैट इक्वल्स टू, ये क्या बच गया, 3 टैन थीटा आ गया यहां पर, ये 3 टैन थीटा के बराबर आ गया, ठीक है। तो टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 चेक कर लो, टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 सेक स्क्वायर थीटा होता है ना, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख दिया, टैन स्क्वायर थीटा, और ये टैन स्क्वायर थीटा पहले से ही, और यहां भी 3 टैन थीटा पहले से भी है। अब हम जरा इसको देखते हैं, तो ये टैन स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा जो हो गया मेरे बच्चों, ये 2 टैन स्क्वायर थीटा के बराबर है। जब इसे यहां पे लाएंगे तो ये -3 टैन थीटा हो गया, और प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कि एक तरह से यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह आ गया है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि नहीं सर, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे है। तो एक काम करो मेरे प्यारे दुलारे बच्चों, कि टैन थीटा को x मान लो, तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, है ना। तो आगे कि नहीं, तो बिल्कुल सेम वही है। तो चलो भाई काम एक करते हैं, यहां पर मान लेते हैं कि लेट, आप लेट मान लो कि टैन थीटा इक्वल्स टू क्या मान लो, x, चलो ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास मेरे बच्चों, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब तो क्वाड्रेटिक आ गया ना, कन्विंस्ड हो गया ना। हालांकि मैं डायरेक्ट करवाता हूं, लेकिन आपके लिए मान करके करवा दिया। अब इसके मिडिल टर्म को तुम स्प्लिट करोगे तो -2x माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो मेरे बच्चों ये 2x आएगा, ये x माइनस 1 आ गया, और -1, तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 के बराबर आ गया। गॉट माई पॉइंट। चलो भाई, तो यहां पर आ गया मेरे प्यारे बच्चों 2x माइनस 1, और यहां पर आ गया x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो क्वाड्रेटिक हुआ कि नहीं, मैंने फैक्टराइज करके करवा दिया। इसका मतलब हो गया मेरे बच्चों कि 2x माइनस 1 0 के बराबर होगा, और x माइनस 1 भी 0 के बराबर हो गया। और इसका मतलब हो गया कि x 1/2 होगा, और यहां पर x का मान क्या होगा, 1 होगा। x को आपने क्या माना था, टैन थीटा। तो मेरे बच्चों इसका मतलब ये हो गया कि भाई टैन थीटा का एक मान 1/2 होगा, और टैन थीटा का एक मान क्या होगा, 1 के बराबर होगा। यानी कि यू गॉट योर आंसर। ये आपके पास एक पहला पार्ट, और दिस इज योर सेकेंड पार्ट। ये दोनों पार्ट हमने प्रूव करके दिखा दिया कि हाउ इट इज पॉसिबल। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के पेपर के लिए, जो 3 मार्क्स के कैटेगरी में यह प्रश्न आपके सीबीएसई बोर्ड के पेपर में पूछा जा सकता है। तो यह था आपके पास प्रश्न। हमने क्या दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, टर्म्स को सेपरेट कर दिया, बाकी सेक स्क्वायर थीटा को टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 के फॉर्म में लिख दिया, क्वाड्रेटिक बना करके सॉल्व करके फिर हमने क्या किया, टैन थीटा का वैल्यू निकाल लिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके पास, वेरी इंपॉर्टेंट। और आप इसको हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के कैटेगरी में भी इस क्वेश्चन को रख सकते हो। आरडी में भी है, आरएस में भी है, और ओरिजिनल ये जो प्रश्न है आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का बनता है। चलो जी, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करें गिवन दैट साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा 1, अगेन इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करें कि दिया हुआ है कि साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा 1 के बराबर है, तो आपको प्रूव करना है कि 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 2 के बराबर होगा। डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो यहां पर मैं आराम से आप कीजिएगा। ऐसे और भी क्वेश्चन आगे करवाऊंगा, जब मैं आरडी के ऊपर आएंगे तो और भी क्वेश्चंस करेंगे। तो यहां पे क्वेश्चन क्या करें कि साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा 1 के बराबर है, तो आपको प्रूव करना है कि 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 2 के बराबर होगा। जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए, पहले देखिए आप इसको। तो सबसे पहले आते हैं बच्चे, हमारे पास दे क्या रखा है। देखो इसका ट्रिक क्या करता है
कि जो दे रखा है उसका स्क्वायर, सुन लो मेरी बात को, जो दे रखा है उसका स्क्वायर प्लस जो पूछा जा रहा है उसका स्क्वायर का सम कर दो। नहीं समझ में आया ना? मुझे पता है नहीं समझ में आपको आया। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं कि जो दे रखा है, जो गिवन वैल्यू है उसका स्क्वायर प्लस जो पूछा जा रहा है, मैंने जो प्रूव करने के लिए पूछा जा रहा है उसका स्क्वायर का सम कर दो। अभी भी समझ में नहीं आया? आ जाओ स्टार्ट करते हैं। तो मेरे बच्चों क्या दे रखा है बताओ? तो कह रहे कि भाई साइन थीटा, आप बोलोगे कि सर साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आप बोलोगे कि सर साइन थीटा एंड प्लस 2 कॉस थीटा, तो मैंने कह रहा जो दे रखा है उसका स्क्वायर प्लस जो पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है भाई? कि 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और जो पूछा जा रहा है उसका स्क्वायर। देखो कितना इसका अच्छा तरीका है, 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, ये हम निकाल देंगे। फिर से बोल रहा हूं, क्या है कि जो दे रखा है उसका स्क्वायर प्लस जो पूछा जा रहा है उसका स्क्वायर निकाल देंगे। तो अब चलो इसका स्क्वायर निकालो भाई। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे यानी कि साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा का अगर होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा मेरे बच्चों? साइन ए स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा भाई? बी स्क्वायर 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया ना, तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, यानी कि 2 इंटू साइन थीटा इंटू 2 कॉस थीटा, यानी कि ये आ जाएगा 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक बार चेक कर लो आप, यहां तक कन्विंस्ड हो कि नहीं मेरी बात से? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा और कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू 2 कॉस थीटा, तो दैट इज 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर को ब्रेक करो तो यहां पर करोगे मेरे बच्चों तो 4 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां भी आ जाएगा -4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। गॉट माई पॉइंट? चलो भाई, ऐसा करने से 2 टर्म आपके कट जाएंगे, यानी कि ए टर्म बाहर चला गया और ए टर्म बाहर चला गया, और क्या आपके पास बचेगा? जरा ध्यान दो कि यहां पर जो आपके पास बचेगा वो क्या बन जाएगा। देखो 4 साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 5 साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, एंड 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपके पास 5 यहां पर क्या बच जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा, तो यानी कि ये 5 कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा। गॉट माई पॉइंट? तो अब एक बात बताओ यार, इसमें हम 5 अगर कॉमन ले लें तो ये क्या बच जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या बच जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, है कि नहीं? तो एक बात बताओ यार कि 5 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1, यानी कि ये 5 इंटू 1 एंड दैट इक्वल्स टू 5 के बराबर हो गया। किसका मान 5 के बराबर हो गया भाई? इसका मान 5 के बराबर हो गया, यानी कि साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर आ गया? 5 के बराबर आ गया। एक बार लिख लेते हैं कि यहां पर साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, यहां पर साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, दिस इंप्लाइज करके लिख लो कि साइन थीटा एंड प्लस 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, जो दे रखा उसका स्क्वायर, और जो पूछा जा रहा है 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यहां पर आ गया 2 साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा का क्या हो गया मेरे बच्चों? होल स्क्वायर। ये किसके बराबर आ गया मेरे बच्चों? 5 के बराबर आ गया, यही ना? ठीक है, चलो जी। तो अब एक बात बताओ कि साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा का मान आपके क्वेश्चन में क्या दे रखा था? जरा चेक करो। कह रहे कि भाई साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा का मान कितना था? 1 के बराबर दे रखा था। तो इस वैल्यू को अब हम क्या करेंगे? यहां पर पुट कर देंगे, यानी कि इसके जगह पे क्या हो जाएगा? 1। इसका मान जो है दैट इक्वल्स टू 1 दे रखा है, तो यानी कि 1 का स्क्वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा का क्या होगा? होल स्क्वायर, एंड दैट इक्वल्स टू 5। अब तुम यहां पे लिख भी सकते हो कि सिंस साइन थीटा एंड प्लस क्या 2 कॉस थीटा का मान क्या दे रखा है? 1 के बराबर दे रखा है। व्हाट माय पॉइंट? चलो भाई, तो ये तो आपके पास 1 आ गया, तो 1 प्लस 2 ए साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर हो गया? 5 के बराबर हो गया। यानी कि इस 1 को अगर हम RHS में शिफ्ट कर लें तो हमारे पास आ गया मेरे बच्चों 2 साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? 4 के बराबर हो जाएगा। यानी कि 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा
का मान किसके बराबर होगा? हालांकि प्लस माइनस रूट अंडर 4 के बराबर होता है, लेकिन आपके यहां पर 2 ही दे रखा प्रूव करने के लिए, तो ये क्या होगा? रूट अंडर 4, यानी कि एक किसके बराबर आ गया? 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान किसके बराबर हो गया? 2 के बराबर हो गया। इस तरीके से आपने इसको क्या किया? प्रूव कर लिया। गॉट माय पॉइंट? तो अच्छा और स्टैंडर्ड प्रश्न था आप सबके लिए, जो थोड़ा सा ट्रिकी भी था। तो एक बार प्रैक्टिस, उसमें रूल क्या काम करता है ये जरा जरूर ध्यान में रखिएगा कि इसमें रूल क्या काम करता है कि जो दे रखा उसका स्क्वायर और जो पूछा जा रहा है उसका स्क्वायर का सम कर देंगे, फिर बाद में जो दे रखा उसकी वैल्यू को पुट करके जो पूछा जा रहा है वो निकाल लेंगे। तो बड़ा आसान आप सबके लिए यह क्वेश्चन बन गया। बिल्कुल ठीक है ना? चलिए जी, तो ये हो गया आपके पास 4 प्रश्न हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, तो यह था आपके पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का इस वीडियो में 4 क्वेश्चन, जहां पर 3 क्वेश्चन धमाकेदार था, यानी कि उसको 2 बार 3 बार लिख करके अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो नथिंग टू वरी, आप बिल्कुल मत घबराओ। आपके साथ बीके सिंह सर साथ में है, तो आप बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बस केवल आपको मेहनत अपना अब स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं बचा। आप में से बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स और प्रश्न आते रहते हैं। अब इतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि देखो मैं बेसिकली कोई यूट्यूबर नहीं हूं, ठीक है ना? मेरे पास और भी काम है। मैं बेसिकली ऑथर हूं। मेरी नॉन स्टॉप, मैं बुक्स राइटिंग में मेरा टाइम बिजी होता है। न्यू दिल्ली में मेरा अपना ऑफलाइन स्टडी सेंटर है, मैं वहां पे नॉन स्टॉप ऑक्यूपाइड रहता हूं, बड़े लेवल पे है। ठीक है, तो मैं यूट्यूबर नहीं हूं। तो ये तो आपके प्रति मेरा प्यार है कि रात में हो, जब भी हो, जब भी टाइम मिलता है तो अपने स्टूडियो में आकर के थोड़ा बहुत मैं लेक्चर्स को रिकॉर्ड कर देता हूं। ठीक है, लेकिन मेरा कमिटमेंट है कि आप सबके साथ रहूंगा, आप सबका साथ नहीं छोड़ूंगा। तो आराम से आप प्रैक्टिस करते रहो, मेरी ब्लेसिंग्स आप सबके साथ है। और एक बार फिर से महापर्व छठ पूजा की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। थैंक यू सो मच।